कभी भी कुछ भी खाने के नुकसान। आइए आज हम जानेंगे खाने का सही समय, भोजन की सही मात्रा, भोजन के उपरांत क्या पिएं, भोजन और मन की संतुष्टि, भोजन करने की सही अवस्था और दोपहर के भोजन के पश्चात विश्राम करने के फायदे। खाने का सही समय। हमारा शरीर कभी भी कुछ भी खा लेने के लिए नहीं है। यह पद्धति भारत की नहीं है, यह यूरोप एवं अमेरिका की है। जब भी आप भोजन करें उसका समय निश्चित करें। खाने का समय निश्चित होगा जब जठर अग्नि की प्रबलता सबसे अधिक हो। जब जठर अग्नि सबसे प्रबल हो तभी भोजन करें, ताकि भोजन का एक एक कण पाचन में जाए एवं रस में बदले एवं उससे मांस, मज्जा, रक्त, अस्थियों का विकास होगा। सूर्य उदय होने के 2.5 से 3 घंटे बाद तक जठर अग्नि सबसे तीव्र होती है। जठर अग्नि के काम करने का सबसे अच्छा समय है सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक। इस समय सबसे ज़्यादा भोजन करें। सब कुछ सवेरे खाइए। जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वह सुबह खाइए एवं भरपेट खाइए। इससे पेट की संतुष्टि भी होगी और मन की संतुष्टि भी होगी। इस समय किए हुए भोजन का एक एक टुकड़ा आपके शरीर के लिए उपयोगी होगा। जठर अग्नि सूर्यास्त के समय भी बहुत तीव्र होती है। सूर्यास्त से 40 मिनट पहले तक भोजन कर लें। मान लीजिए सूर्यास्त 6 बजे होता है तो आप भोजन 5:20 तक कर लें। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर के हर एक अंग के काम करने का अलग अलग समय है। हृदय के काम करने का सबसे अच्छा समय सुबह 1:30 बजे से 4 बजे तक होता है। इस दौरान हार्ट सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है और ज़्यादातर हार्ट अटैक भी इसी समय आते हैं। 99% हार्ट अटैक अर्ली मॉर्निंग में ही होते हैं। भोजन की सही मात्रा। सुबह का भोजन या नाश्ता आप भरपेट करें। दोपहर को उससे कम, वो शाम को सबसे कम। उदाहरण के लिए यदि आप सुबह 6 रोटी खाते हैं तो दोपहर को 4 रोटी खाएं एवं शाम को 2 ही रोटी खाएं। भोजन के उपरांत क्या पिएं? सुबह के खाने के बाद आप फलों का रस पीजिए। कोशिश करें कि मौसमी फलों के रस ही सेवन करें। हमारे शरीर को फलों के रस को पचाने के लिए जिन एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है वह सुबह ही होते हैं। दोपहर के भोजन के पश्चात छाछ या लस्सी पिएं। हमारे शरीर को छाछ या लस्सी को पचाने के लिए जिस रस या एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है वह दोपहर को ही होते हैं। रात के समय खाने के बाद दूध पीजिए। रात के समय जठर स्थान पर कुछ ऐसे रसायन पैदा होते हैं जो दूध के पाचन में सहायक होते हैं। भोजन और मन की संतुष्टि। भोजन करते समय मन की संतुष्टि पेट की संतुष्टि से ज़्यादा बड़ी है। भोजन से यदि आपको तृप्ति मिलेगी तो पीनियल ग्लैंड से नियमित रूप से हार्मोन्स मिलते रहेंगे। पीनियल ग्लैंड से बहुत ज़्यादा रस निकलता है। ये संतुष्टि के लिए सबसे ज़रूरी है। यदि आप तृप्ति से भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो पीनियल ग्लैंड्स में गड़बड़ी है। आपको प्रॉपर एंजाइम्स नहीं मिल पा रहे हैं। यदि आप तृप्त भोजन नहीं पा रहे हैं तो 10-12 साल बाद आपको मानसिक क्लेश हो सकता है। मानसिक रोग या डिप्रेशन भी हो सकता है। खाना खाते समय चित्त और मन दोनों शांत रहने चाहिए। इसलिए भोजन से पहले ईश्वर की प्रार्थना एवं भजन करें। इससे मन व चित्त शांत रहेगा। भोजन करने की सही अवस्था। खाना जमीन पर बैठकर खाएं।
सुखासन में बैठकर खाने से जठर की तीव्रता मेंटेन रहती है। कुर्सी पर बैठकर खाने से जठर अग्नि की तीव्रता घट जाती है। कुर्सी पर बैठने को अर्ध बैठना भी कहा जाता है। खड़े होकर खाने से बिल्कुल कम हो जाती है। जो शरीर श्रम अधिक करते हैं उनके लिए उकड़ू बैठकर खाने का प्रावधान है। गाय का दूध निकालते समय जिस अवस्था में हम बैठते हैं ठीक वैसे ही कुर्सी पर आलती पालती मारकर बैठकर भोजन कर सकते हैं। दोपहर के भोजन के पश्चात विश्राम करने के फायदे। दोपहर के भोजन के पश्चात विश्राम जरूर करें, कम से कम 20 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट। जठर अग्नि जब प्रदीप्त होती है तो पेट को अतिरिक्त रक्त की जरूरत पड़ती है। जब तक भोजन जठर अग्नि के प्रकोप में रहता है तो शरीर के बाकी हिस्सों का रक्त पेट की तरफ खींचता है और दूसरे हिस्सों में ब्लड की कमी हो जाती है। इससे हमारे शरीर पर प्रेशर पड़ता है, ब्रेन पर प्रेशर पड़ता है, तो ब्रेन रिलैक्स होना चाहता है। अगर आपको दोपहर में भोजन के पश्चात नींद आती है तो ज़रूर लें। किस अवस्था में लेटें? बाएं हाथ करवट लेकर दाहिना हाथ ऊपर रखें व वाम कुक्षी अवस्था में लेटें, ठीक उसी तरह जैसे भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम करते हैं। हमारे शरीर में 3 प्रमुख नाड़ी हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, मध्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी भोजन को पचाने में सहायक होती है। सूर्य नाड़ी तभी चलती है जब आपकी चंद्र नाड़ी कम हो। लेफ्ट हैंड लेटने से सूर्य नाड़ी शुरू हो जाती है। शाम के भोजन के बाद कभी भी विश्राम नहीं करें। यदि 6 बजे शाम को भोजन किया तो फिर रात को 8 बजे ही सोने जाएं।